अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और ये है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस हेडिंग से आप क्या सोच सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ाया जाएगा या हम क्या सीखेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब अगर किसी बॉडी को हीट अप किया जाता है तो मैटर में 3 स्टेट होती हैं, प्राइमरी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर इनको हीट अप करें तो इनका क्या बिहेवियर होता है। इसी तरह फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है और वो प्लाज्मा है। मतलब इन चीज़ों को जब टेम्परेचर इनका राइज होता है या कूल किया जाता है तो इनका बिहेवियर क्या होता है, हम ये सीखेंगे। तो आप सिंपल ये सोच रहे होंगे कि जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यही इसकी चीज़ है। तो फिर उसको हम अपने बेनिफिट के लिए और अगर हमारे लिए वो डेंजरस है तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, तो ये हम इसमें सीखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि थर्मल फिजिक्स क्या है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, या हम उसे थर्मल एनर्जी या थर्मल हीट भी कह सकते हैं। हीट क्या है, इस पैराग्राफ में आप क्या सीखेंगे कि हीट क्या होती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लें, हीट या थर्मल एनर्जी किससे कहते हैं। हीट क्या है बच्चे? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन थर्मल कंटेक्ट। मतलब अगर दो बॉडीज हैं और एक ये बॉडी हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, इनका जब आपस में थर्मल कांटेक्ट होगा, मतलब आपस में फिजिकली आपस में अटैच होंगी, तो हमेशा हीट हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव कर जाएगी। तो इस तरह हम हीट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सिंपल ये भी लिख सकते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए। हैज ऑलवेज बीन द नेसेसिटी ऑफ, क्योंकि हीट के अलावा तो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कोल्डेस्ट टेम्परेचर में रह सकते हैं, और बाकी ऑर्गेनिज्म भी, जैसे कि आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स इवन, तो इनको एक ख़ास स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये अपनी लाइफ को सस्टेन रख सकते हैं। अगर उस टेम्परेचर में वेरिएशन आए तो वो उन जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हम एक चीज़ कहते हैं थर्मल पोल्यूशन, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है रहना, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसी तरह प्लांट की भी डिस्टर्ब होती है, एनिमल की भी डिस्टर्ब होती है। तो मतलब आप इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंस देंगे कि ये जो हीट है इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी लाइफ इसके साथ ही अटैच है। तो सबसे पहले दुनिया में हमने इंसान के लिए जो हीट का सोर्स था वो क्या था? इन द बिगनिंग द सन वाज द ओनली सोर्स ऑफ द लाइट एंड द हीट। ये अंडरलाइन कीजिएगा बच्चे। और हमने हीट को सबसे पहले कहाँ से रिसीव किया इस अर्थ के ऊपर रहते हुए? फायर से। विद द डिस्कवरी ऑफ फायर अ न्यू इरा वाज स्टार्टेड। यहाँ से हीट हमने इसको लेना स्टार्ट किया फायर से। द यूज ऑफ हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फायर वर इंक्रीज डे बाय डे ग्रेटली कंफर्ट एंड फैसिलिटीज। पर सर इंसान स्टार्ट से ही आग से उसका ताल्लुक रहा है, उसने सीखा है। और आग से ही हम, आपको पता है स्टार्ट से क्या होता था, खाना बनाना मेन जो है वो इसी आग से ही बनाते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि स्टार्ट से ही इंसान का ताल्लुक जब बना है आग से, तो उसके बाद उसने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए उस हीट को यूज़ किया है अपने बेनिफिट के लिए लाइफ में। Initially, the hot and the cold object were sensed by touching। अब इसके बाद क्या है कि हमें ये सेंस कैसे हुई कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है? तो साहब ज़रा उसको टच करने से हुआ, और तो पैरामीटर हमारे पास था कोई नहीं, हम मेजर नहीं कर सकते थे। जैसे कि आजकल हम अगर देखना चाहें कि कोई भी चीज़ हॉट है या कोल्ड है तो हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। लेकिन स्टार्ट में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, क्वांटिटीज़ ऐसी या फिजिकल डिवाइसेस नहीं बने थे जिससे हम ये चेक कर सकते थे। तो इसलिए उसको टच करके ही पता चलता था कि कोई भी
ये बॉडी हॉट है या कोल्ड है, या उसकी डिग्री जो है वो हम ऐसे बस क्वालिटी वाइज बताते थे कि ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है बस। लेकिन एग्जैक्ट उसकी क्वांटिटेटिवली जो स्टडी होती है वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट के लिए कोई डिवाइस नहीं था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर एक और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुई जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। तो सिंपल आप इससे ये सीखेंगे, after the invention of standard measuring devices, temperature was also included in the list of the basic physical quantities like mass, length, time. तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज ये 4 हो गई, mass, length, time और temperature। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखना है, और सबसे पहली बात ये है कि ये सीखना है हमने कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है। तो आप सबसे पहले इधर इसकी हेडिंग देंगे व्हाट इज किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, या इसमें ये भी आ सकता है कि राइट द फीचर्स ऑफ द किनेटिक मॉलिक्यूलर। तो किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फीचर्स क्या हैं बच्चे, इसको आप याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल विच इज ऑलवेज इन मोशन। आपको पता है इस चीज़ का कि जो मैटर है, ग्रीक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट किया, और फिर आखिरकार एक पॉइंट, एक ऐसे ज़र्रे पे या पार्टिकल पे वो पहुंचे कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता था। उसका नाम उन्होंने एटम का नाम रखा, उस पार्टिकल का नाम जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता था और इनडिविजिबल था। तो इसमें आप ये सीखेंगे कि किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है मैटर की, उसके फीचर्स क्या हैं, कि वो मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन में रहते हैं। ये इसके फीचर में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, देयर मोशन मे बी वाइब्रेशनल। वो कौन सी मोशन है आप इसको फीचर में डाल दें। दे हैव वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या लीनियर मोशन, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। देयर एक्सिस्ट क्योंकि मैटर है ना बच्चे, तो मैटर में 3 तरह की चीजें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्राइमरी स्टेट्स यही हैं, तो इसलिए उनकी मोशन फिर कैटेगराइज हो जाएगी कि सॉलिड में क्या होती है, लिक्विड में क्या है, गैसेस में क्या है। देयर एग्जिस्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल नॉन एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब उन मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब ये मेन चीजें हैं जो आपने सोचनी है, ये तीनों के लिए होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए। तो फर्स्ट क्या हम सोचेंगे कि वो जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसकी कंपोजिशन क्या है। सेकंड क्या देखना है, उनकी मोशन कैसी है। थर्ड क्या देखना है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं हर एक में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे अभी आप कहेंगे कि सर सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जबकि गैसेस में सबसे ज्यादा कम वीकर होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। वो तो साधारण जितने मॉलिक्यूल करीब होंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, अगर एंड वाइस वर्सा। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग। यहाँ तक आपकी ये जो किनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है या थ्योरी है उसका यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। यहाँ से आप इसको, इसके फीचर्स का नाम दे दे, इसको पॉइंट वाइज लिख लें, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, molecule possess kinetic energy due to motion and potential energy due to the force of attraction। ये याद रखना है, हर मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स होती है उसके केमिकल बॉन्ड की वजह से, उसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। जैसे कि आप देखिएगा इधर लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड, its temperature rises and its molecular motion become more vigorous, मतलब बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, which increase the kinetic energy of the molecule। सिंपल सी बात है बच्चे, इस सेंटेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनेटिक एनर्जी के। अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो मॉलिक्यूलर किनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। Thus, temperature of the substance depend upon the average kinetic energy of the molecule। इसको ये मैंने लिख दिया है ऐसे, तो मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ तक इसको आप क्लोज कर लें कि हमारे किनेटिक
यहाँ पे आप इस पे लिख सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर, यहाँ पे हेडिंग देते हैं। तो इस पैराग्राफ के लिए आपकी जो हेडिंग आएगी बस इतना ही लिखिएगा, हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज। तो आप सिंपल एक आंसर टू द पॉइंट दीजिए, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। होना क्या है ये थोड़ा डिटेल आंसर आप दे सकते हैं। तो आज हमने इस चीज को कवर किया है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है थर्मल एनर्जी या हीट का, और इंसान ने सबसे पहले कैसे फेस किया है हीट को, सन से फेस किया, फिर उसका वास्ता आग से हुआ और उससे उसने अपने बेनिफिट के लिए उसने यूज किया। और उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर है, तो ये इसके क्या फीचर्स हैं वो आपने अंडरलाइन करने हैं। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है ये आपको डेली लाइफ में पहले भी पता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ये इसको अंडरलाइन करें और यहाँ तक और इसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं और इनकी अंदर मोशन कैसी होती है। वन बाय वन इसको रीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।